दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस ना सिर्फ गाड़ी चलाने की परमिशन है, बल्कि आपके पहचान का एक ज़रूरी दस्तावेज है। और आपको ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए अब आपको आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है, तो घर बैठे ही अपना जो लाइसेंस है वो बना सकते हो। अब जिन लोगों को पता नहीं है कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है, तो आपको बता देता हूँ। इसके अंदर टोटल 2 स्टेप होते हैं, जिसके अंदर पहला जो स्टेप होता है वो है लर्निंग लाइसेंस का, जो कि इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। लर्निंग लाइसेंस के लिए जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, इसका जो टेस्ट है आपको ऑनलाइन देना होता है, जिसका जो यूजर आईडी पासवर्ड है आपके फ़ोन पर आ जाएगा और इसके जरिए आप अपना जो ऑनलाइन है टेस्ट दे पाओगे। टेस्ट के बाद में आपका जो लर्निंग लाइसेंस नंबर है जारी हो जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर पाओगे। और इस लाइसेंस नंबर को यूज़ करके ही हमें परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, जो कि लाइसेंस काफ़ी ड्यूरेबल होता है। 10 से 15 साल के बीच में आपको वैलिडिटी मिलती है, जिसे रेगुलर लाइसेंस भी बोला जाता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे इसका टेस्ट देना है। सारा प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है परिवहन गव। तो आप सभी के सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब ध्यान रखना है, इसके नाम से एक दो फेक वेबसाइटें भी हैं, तो आपको इसी जेन्युइन वेबसाइट पर आना है। लिंक हमने वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है। अब यहाँ पर आप सभी को इस पेज में नीचे की तरफ आना है। हमें एक नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया है और यहाँ पर इस पॉपअप को हम क्लोज कर देंगे। देन हमें अपनी जो स्टेट का जो नाम है सिलेक्शन करना है। कॉन्टेक्टलेस प्रोसेस से आज की डेट में ढेरों सर्विसेज ऐसी हैं जो कि आप घर बैठे एक्सेस कर सकते हो, यानी कि इन काम के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस भी हम इसी प्रोसेस से बना सकते हैं। तो हमने इसको क्लोज कर दिया है। अब हमें एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनाने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस का, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जनरल वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है, तो अब आप देखोगे कि ड्राइविंग लाइसेंस को आज की डेट में बनाने के लिए 2 मेथड आपको मिल जाते हैं, जिसके अंदर एक जो मेथड है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको फिर आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं। इसका जो टेस्ट है आप अपने घर बैठे कंप्यूटर से दे सकते हो। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन मिलता है सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन का, ये वाला जो ऑप्शन है इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको आधार नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपना जो 12 डिजिट का जो आधार नंबर है दर्ज करना है। जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए मैसेज के माध्यम से कोड आएगा। ये जो कोड है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तीनों ही ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है कि हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है। प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। आप देखोगे कि आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस होगा वही वर्तमान पता आपका काउंट कर लिया जाएगा। वर्तमान पता के अनुसार ही आपका जो आरटीओ ऑफिस है वो यहाँ पर सेट होकर के आ जाएगा, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल ही सही है। हमने ओके के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब हम अपना जो आरटीओ ऑफिस है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब मेरे केस में जैसे कि लखनऊ के अंदर 2 आरटीओ हैं, तो यहाँ पर सिलेक्शन करने का ऑप्शन आता है। आपके केस में मे भी एक ही हो सकता है। तो हमने यहाँ पर सिलेक्शन कर दिया है। इसके बाद में फॉर्म में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप सभी को मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है और प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में पूछा जाता है। तो आप सभी का जन्म स्थान जो भी है, जहाँ पर भी आपका जन्म हुआ है, आपको उस स्थान के बारे में बताना है। आप सभी का जो भी क्वालिफिकेशन का लेवल है, कई सारे स्लैब यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि 8वीं से कम, 8वीं से ज़्यादा, 10वीं या फिर 12th, यहाँ पर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जो भी क्वालिफिकेशन का लेवल है आप सिलेक्शन कर सकते हो। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो इलिटरेट वाला भी ऑप्शन दिया गया, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद में आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर जो भी आप यहाँ पर दे रहे हो वो आपके आधार से जो भी रजिस्टर्ड है वही वाला नंबर आपको एंटर करना है। इमरजेंसी मोबाइल नंबर के सेक्शन में कोई दूसरा मोबाइल नंबर है अपने परिवार का तो आप यहाँ पर दे सकते हो, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है। एक ही मोबाइल नंबर से भी आपका काम हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क का एक सेक्शन मिलता है, जहां पर आप सभी के बॉडी पर कोई पहचान के चिन्ह है, जैसे कि कोई चोट के निशान, तिल मशा के निशान। तो अगर कुछ ऐसा है जो डिस्क्लोज करना चाहते हो तो आप बता सकते हो, हालांकि ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं फिल करते हो तब भी आपका जो डीएल है वो बन जाएगा। अगला सेक्शन आता है एड्रेस का, जहां पर आप देखोगे कि हमारा जो वर्तमान पता है वो आधार के जरिए यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें जैसे कि पहले से नहीं सेलेक्ट है। आप सभी को अपने तहसील का नाम सेलेक्ट करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो विलेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। शहरी क्षेत्र से हो तो टाउन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एड्रेस आपका पहले से आधार से आ चुका है। नीचे की तरफ आपको बताना है कि ये जो एड्रेस आपके आधार कार्ड से आया है, इस पते पर आप कब से निवास कर रहे हो।
अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस दिखाया गया है, यही एड्रेस पर आप जन्म से रह रहे हो, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है उससे कैलकुलेट करके जितने भी साल बनते हैं आप यहाँ पर ईयर्स और मंथ के अंदर इंटर कर देना है। परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर सेक्शन दिखाया गया है, लेकिन इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे क्योंकि आप आधार से इस ड्राइविंग लाइसेंस को बना रहे हो, तो दोनों ही एड्रेस के अंदर सेम एड्रेस रहने वाला, तो हम सेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर आपको व्हीकल का सिलेक्शन करना है, जिन व्हीकल्स के लिए आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस हो वो बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर आप सभी को कई सारे व्हीकल्स के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको बाइक को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो यहाँ पर मोटरसाइकिल विद गियर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। तो विद गियर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो इसके अंदर सारे तरीके के टू व्हीलर्स कवर हो जाते हैं। कार को चलाने के लिए अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो तो लाइट मोटर व्हीकल यानी कि LMV वाला जो ऑप्शन दिखता है इसे सेलेक्ट करना है। एरो का जो ऑप्शन दिखता है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये जो व्हीकल है सेलेक्टेड के सेक्शन में आ जाएगा। तो दोनों ही व्हीकल का इसी तरीके से आपको सिलेक्शन कर लेना है। पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि क्या इससे पहले आपका कोई ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुआ था, कैंसिल किया गया है, सस्पेंड किया गया है। तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो इस पर हम टिक नहीं करेंगे। इसी के साथ में आप सभी से पूछा जाता है कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस आप बना रहे हो इससे पहले किसी ड्राइविंग स्कूल से प्रशिक्षण लिया है। तो अगर आपने ड्राइविंग को किसी भी गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड ड्राइविंग स्कूल से सीखा हुआ है, मेरे केस में जैसे कि मैंने सेल्फ लर्निंग करी है, तो यहाँ पर मुझे इसमें टिक करने की जरूरत नहीं है। अब आपको डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को एक येलो कलर की टैब दिख रही है, इस पर आपको क्लिक करना है तो आप सभी के सामने एक पॉपअप आ जाएगा। बेसिकली फिजिकल फिटनेस के बारे में पूछा जाता है, जिसमें कि आप सभी की जो आंखें हैं वो अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, किसी भी तरीके की फिजिकल विकलांगता आपको नहीं है, रेड ग्रीन के बीच में आपकी आंखें फर्क महसूस कर सकती हैं। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलेक्शन किया है सेम इसी तरीके से आपको सिलेक्शन करना है। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो दोबारा से आप उसी पेज पर आ जाओगे जहां पर आप सभी से पूछा जाता है कि डेथ के बाद में आप अपने बॉडी ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हो। तो अगर आप करना चाहते हो तो यस करोगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो पूरी तरीके से सही है, इस पर भी आपको टिक करना है। क्योंकि हम आधार के जरिए KYC कर रहे हैं तो आप देखोगे कि फोटो आधार कार्ड की यूज करने के लिए यहाँ पर बोला गया है, इस पे आपको जरूर टिक कर देना है। इससे होगा ये कि आपकी जो आधार कार्ड की फोटो है वही आपके लर्निंग लाइसेंस पर लग करके आएगी, जिससे कि जो वेरिफिकेशन के अंदर टाइम लगता है वो नहीं लगेगा। अच्छा कोड दिखाया गया, इसको सेम दर्ज करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो जनरेट होकर के आ चुका है। प्रिंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करके इस स्लिप को अपने पास में सेव करके रख लेना है। हालांकि फाइनल पेज बाद में भी आप प्रिंट ले सकते हो, एप्लीकेशन नंबर जरूर आपको नोट कर लेना है। तो हमने नेक्स्ट की टैब पे क्लिक किया है, तो अब यहाँ पर कैप्चा कोड फिर से दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, इंटर करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने एप्लीकेशन का जो स्टेटस पेज है वो आ जाएगा। तो जैसे कि आप देखोगे कि हम कॉन्टैक्टलेस सर्विस को यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर RTO ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको मैसेज दिया गया है। और यहाँ पर आप देखोगे कि आधार के जरिए जब भी आप KYC कर देते हो तो फिजिकली आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर भी एग्जेम्प्टेड मेंशन किया गया है। फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। बेसिकली फोटो तो आपकी पहले अपलोड हो चुकी है, लेकिन सिग्नेचर नहीं होते हैं, तो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो आपको सिलेक्शन करना है, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। फोटो पहले से आधार के जरिए आ चुकी है KYC हो करके, तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी जो फोटो है वो काफ़ी पुरानी है, आपने आधार को कभी भी अपडेट नहीं किया जब से बना हुआ है, तो ऐसे में लेटेस्ट फोटो आपको लगा लेनी चाहिए। लेकिन फोटो अगर आप लगाते हो तो आगे मैं बताऊंगा कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, उसके अंदर आपको वेरिफिकेशन कराने की जरूरत होती है। हालांकि वो ऑनलाइन ही होगा लेकिन टाइम उसमें कंज्यूम होता है। तो हमें सिग्नेचर को अपलोड करना है। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो प्लेन पेपर पर आपको सिग्नेचर कर लेना है और सिग्नेचर को क्रॉप कर लेना है जितने एरिया के अंदर सिग्नेचर हैं। और इसके बाद में सरकारी DNA टूल्स आपको एक नई टैब के अंदर ओपन करना है। यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट पर एक टूल आपको दे रखा है जिसमें कि फोटो को आप रिसाइज कर सकते हो, यानी कि उसका जो साइज अगर ज़्यादा है तो आप कम कर सकते हो। यहाँ पर अपलोड करोगे अपनी फाइल को और रिसाइज करने के बाद में आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे कि इसका जो साइज है वो काफ़ी कम हो चुका है। ये जो फोटो है यहाँ पर यूज हो जाएगी। अब आपको दोबारा से पेज पर आना है, ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो हमने फाइल डाउनलोड करी थी सिग्नेचर की उसे सेलेक्ट करेंगे और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपलोड एंड व्यू फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि सिग्नेचर हमारे आ चुके हैं, प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाता है। अब नीचे की तरफ आप देखोगे कि फोटो को लेकर के कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि आधार की जो फोटो है अगर आप यूज करते हो तो इसका जो टेस्ट है विदाउट एनी डिले आप खुद से ही ऑनलाइन दे सकते हो। यानी कि आधार की फोटो आप यूज कर रहे हो तो आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो जाता है। लेकिन अगर आपने अपनी खुद की फोटो अपलोड करी है, आधार की फोटो को आप यूज नहीं करना चाहते हो,
तो उस केस में आप देखोगे कि यहाँ पर आपकी जो फ़ोटो है अगर आप चेंज करते हो, मर्ज़ी की लगाते हो, तो आरटीओ ऑफिसर के पास में जाएगी वेरिफिकेशन के लिए। आफ्टर वेरिफिकेशन ही आपका जो यूज़र आईडी पासवर्ड आपके फ़ोन पर आएगा, जिसके ज़रिए आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। तो हम आधार फ़ोटो को ही यूज़ करेंगे, प्रोसीड विद आधार फ़ोटो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगेन कैप्चा कोड आपको दर्ज करना है, सबमिट की टैब पे क्लिक करना है, तो दोबारा से आप उसी स्टेटस पेज पर आ जाओगे, जहाँ पर आप देखोगे कि 3 स्टेप यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें फीस का पेमेंट करना है। आप देखोगे कि लर्निंग की जो स्लॉट है वो भी हमें बुक करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे तो अब आप जितने भी व्हीकल का आपने सिलेक्शन किया होगा उसके अकॉर्डिंग एक ब्रेकअप कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। जैसे कि मेरे केस में हमने लर्निंग लाइसेंस बनाया है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर व्हीकल के लिए, जहां पर आप देखोगे कि 350 रुपीज़ टोटल फीस का आपको पेमेंट करना है। ये जो पेमेंट है आपको ऑनलाइन ही करना होगा, जिसमें कि कॉमन पीजीए वाला जो पेमेंट गेटवे है इसका सिलेक्शन करना है, कैप्चा कोड यहाँ पर सेम दर्ज करना है और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आई एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने पेमेंट करने के लिए कई सारे मेथड आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आप अपना जो पेमेंट है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हो, या फिर यूपीआई के जरिए अपना जो पेमेंट है आप ऑनलाइन ही कर सकते हो। तो यहाँ पर जिस भी मेथड से आपको पेमेंट करना है सिलेक्शन करना है, जैसे कि यूपीआई के जरिए पेमेंट करना आज की डेट में काफ़ी आसान है, तो हम इसका ही सिलेक्शन करेंगे। इसके अंदर कोई एडिशनल चार्जेस भी नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर आप यूपीआई आईडी अपनी मैनुअली इंटर कर सकते हो, या फिर क्यूआर कोड आप ले सकते हो। जैसे कि आप मर्चेंट्स की शॉप पर जाते हो जहाँ पर क्यूआर कोड चस्पा होता है, वैसे क्यूआर कोड आ जाएगा। इसको आप स्कैन करके अपना जो पेमेंट है ऑनलाइन कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे कि हमने पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है। पेमेंट होने के बाद में दोबारा ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा, दोबारा से आरटीओ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आ जाओगे, आपको प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आपको अपनी जो पावती रिसिप्ट है इसको ज़रूर जनरेट कर लेना है, जिसके लिए कैप्चा कोड दर्ज करना है, गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपकी जो रिसिप्ट का नंबर दिख रहा है इस पर टैप करना है और यहाँ पर कैप्चा कोड दर्ज करना है, प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पावती जो स्लिप है वो हमारी जनरेट होकर के आ चुकी है। इसको हम अपने पास में सुरक्षित करके रख लेंगे। पेमेंट करने के बाद में मोस्टली जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन अभी आपको अपना जो टेस्ट है वो देना है। इसके लिए कुछ बेसिक काम आपको करने हैं। इसके लिए करना क्या है, होम की टैब पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मेनू बार के अंदर एक ऑप्शन दिखेगा एप्लीकेशन स्टेटस का, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपना जो एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पर दर्ज करेंगे, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर हम दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड जैसा दिखाया गया है सेम हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टेस्ट हमें अगर ऑनलाइन देना है तो एक मैसेज यहाँ पर दिया गया है कि रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो, ये हमें वॉच करना होगा, तभी हम अपना जो टेस्ट है ऑनलाइन दे पाएंगे। तो इसमें हमें क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कैप्चा कोड आएगा दर्ज करना है, जनरेट ओटीपी के टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके फ़ोन पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, जिसे आप यहाँ पर इंटर करोगे। लैंग्वेज अपनी सिलेक्शन करना है, किस लैंग्वेज के अंदर आप अपना वीडियो वॉच करना चाहते हो। तो जैसे कि हमने हिंदी का सिलेक्शन किया है और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक प्ले बटन दिख जाएगा, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे कि एक वीडियो पॉपअप के अंदर प्ले हो जाएगा। ये जो वीडियो है इसको आपको प्ले कर देना है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस वीडियो को ना ही फास्ट फॉरवर्ड करना है, आप सभी को कंटिन्यू इस वीडियो को वॉच करना होगा। ये जो वीडियो है जैसे पूरा आप वॉच करोगे तो ऑटोमेटिक ये जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी, लेकिन अगर आप इससे छेड़खानी करोगे, इसको आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करोगे, तो उस केस में ये जो स्टेप है कंप्लीट नहीं होगा। तो ये जो वीडियो है पूरा वॉच करने के बाद में जैसे कि आप देखोगे कि मेरे केस में ऑटोमेटिक सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है। हमें आई कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो हमने सफलतापूर्वक वॉच कर लिया। लर्निंग लाइसेंस का जो ऑनलाइन टेस्ट है वो देने का जो ऑप्शन है आप सभी के सामने आ जाएगा। यहाँ से आप अपना जो लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट है ऑनलाइन दे सकते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि इमीडिएट आपको प्रोसेस आगे का कंप्लीट नहीं करना, थोड़ा सा आपको वेट करना है। आपके मोबाइल फ़ोन पर आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से आपका जो यूज़र आईडी पासवर्ड है आपके फ़ोन पर सेंड किया जाएगा। कई मामलों में ऐसा देखा गया कि अगर वर्किंग डेज है तो आपको आधे 1 घंटे के अंदर रिसीव हो जाता है, अगर वर्किंग डेज नहीं है तो नेक्स्ट डे आपको रिसीव हो जाता है। आप सभी को टेस्ट को देने के लिए लर्निंग लाइसेंस के सेक्शन में ऑनलाइन अलर्ट टेस्ट इंस्टॉल वाला ऑप्शन दिखेगा, जिस पर क्लिक करना है, अपना जो एप्लीकेशन नंबर है दर्ज करना है, कैप्चा कोड सेम यहाँ पर दर्ज करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी को एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा, जो कि आपको विंडोज़ कंप्यूटर के अंदर इसको इंस्टॉल करना है।
पहले क्या था कि आप ऑनलाइन ही अपना जो टेस्ट है वो दे पाते थे, लेकिन आज की डेट में काफ़ी इसके अंदर चेंजेस हो चुके हैं। यहाँ पर आप सभी को ये जो सॉफ्टवेयर डालने के लिए बोला गया है, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में आप सभी के कंप्यूटर पर, डेस्कटॉप पर एक आइकन आ जाएगा, जिस पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने ब्राउज़र ही ओपन हो जाएगा। बेसिकली एक ब्राउज़र ही है जहाँ से ही आपको टेस्ट देना है। तो आज की डेट में मोबाइल फ़ोन से खुद से आप टेस्ट नहीं दे सकते हो, इसके लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी और कंप्यूटर के अंदर आपके कैमरा होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए। आप सभी को यहाँ पर पासवर्ड को इंटर करना है, देन आप यहाँ पर अपना जो ऑथेंटिकेशन है वो करोगे, इसके बाद में टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले क्या होता था कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से इसका जो टेस्ट है वो दे पाते थे, लेकिन अभी ये जो सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एक ब्राउज़र इंस्टॉल करने के लिए बोला जाता है, ये डालने की ज़रूरत होती है, तभी आप टेस्ट ऑनलाइन दे पाते हो। तो इस वजह से आपको कंप्यूटर से ही टेस्ट देना होगा। अब अगर आपके पास में कंप्यूटर नहीं है तो आप किसी फ्रेंड के कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर कैमरा होना चाहिए, माइक होना चाहिए और टेस्ट जब आप दोगे इसके बाद में लाइसेंस आपका जनरेट हो जाएगा। इस लाइसेंस नंबर पर एक लिमिटेड वैलिडिटी मिलती है, उस वैलिडिटी के बीच में ही आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, जो कि 1 महीने बाद से ही आप कर सकते हो। परमानेंट लाइसेंस ही है जिसकी जो वैलिडिटी है 10 से 15 साल के बीच में होती है, जो कि काफ़ी ड्यूरेबल होता है और इसका एक प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड भी आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आता है। तो अगर आपको आगे का प्रोसेस देखना है, ये जो टेस्ट है कैसे दिया जाएगा, टेस्ट में कौन-कौन से तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इसका जो परमानेंट लाइसेंस है उसको कैसे बनाना है, इन सारे टॉपिक पर भी मैंने पहले से वीडियो रिकॉर्ड कर रखे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे अन्य वीडियोज़ के जो लिंक है आपको मिल जाएँगे। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।